हमारे पास जो सवाल आया है वो पानी के ताल्लुक़ से आया है और इसमें सवाल ये है कि किन किन पानियों को खड़े होकर के पी सकते हैं। हालांकि मुतलक़न पानी खड़े होकर के पीना जायज़ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हज़रत किन किन पानियों को खड़े होकर के पी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सवाल ये था कि किन किन पानियों को खड़े होकर के पीना जायज़ है, पी सकते हैं। तो वो दो पानी है कि जिनको खड़े होकर के पीना जायज़ है, उनको खड़े होकर के पी सकते हैं। एक तो आबे ज़मज़म यानी कि ज़मज़म का पानी, और दूसरा वज़ू का बचा हुआ पानी, यानी वज़ू करने के बाद जो लोटे में पानी बचता है, जो पानी बचता है उसको खड़े होकर के पी सकते हैं। ये दो पानियों को खड़े होकर के पीना जायज़ है। अब आइए किस तरीके से जायज़ है, हदीस शरीफ की तरफ चलते हैं। मुस्लिम शरीफ के अंदर आता है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर पीने की चीज़ों के बयान में, आबे ज़मज़म खड़े होकर पीने के बयान में, हदीस नंबर 5274 में रिवायत करते हैं अबू कामिल जहदरी, वो रिवायत करते हैं अबू अवाना से, वो रिवायत करते हैं आसिम से, वो रिवायत करते हैं शाबी से, वो रिवायत करते हैं हज़रत इब्न अब्बास से। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आबे ज़मज़म दिया तो अल्लाह के नबी ने उस आबे ज़मज़म को खड़े खड़े नोश फरमाया। तो अब इस हदीस शरीफ से पता ये चला कि आबे ज़मज़म जो है खड़े होकर के पीना जायज़ है। अब आइए और चलते हैं आगे। सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमा, बहार शरीयत जिल्द नंबर 3 हिस्सा नंबर 16 सफ़ा नंबर 287 पर हदीस नंबर 10 को नकल करते हैं, सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ के हदीस को। वो कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आब ज़मज़म का डोल लाया, मैंने अल्लाह के नबी को दिया तो अल्लाह के नबी ने उस पानी को खड़े खड़े नोश फरमाया। और इसी के नीचे अब इन दो हदीसों से आब ज़मज़म जो है खड़े होकर के पीना ये साबित है। अब इसी के नीचे सफ़ा नंबर 387 पर हदीस नंबर 11 में आता है, बुखारी की हदीस है और वो इसको अपनी किताब बहार शरीफ में नकल करते हैं। वो कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ज़ुहर की नमाज से फारिग हुए और ज़ुहर की नमाज के बाद हज़रत अली जो है रुहबे कूफा में बैठ गए लोगों की हाजत पूरी करने के लिए। सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी हाशिए में लिखते हैं कि रुहबे कूफा का मतलब ये है कि कूफे की जो जामा मस्जिद थी, यानी जामा मस्जिद के सहन में आकर के बैठ गए। रुहबा माने सहन का आता है। तो उसके बाद असर का वक्त करीब आया तो हज़रत अली ने वज़ू के लिए पानी मंगाया, और जब पानी आया तो हज़रत अली ने थोड़ा सा उसमें से पानी पिया और उसके बाद वज़ू किया, और वज़ू करने के बाद जो पानी बचा था वो हज़रत अली ने उस पानी को पी लिया। पीने के बाद हज़रत अली ने कहा कि लोग खड़े होकर के पानी पीने को मकरूह बताते हैं, नापसंद बताते हैं, नाजायज़ बताते हैं, लेकिन मैंने जो खड़े होकर के पानी इसलिए पिया है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने वज़ू के बाद बचे हुए पानी को खड़े होकर के पीते हुए देखा है। लेकिन इसमें एक मसला ये भी है कि मुतलक़न आम तौर से खड़े होकर पानी पीना ये मकरूह है, नाजायज़ है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन दो पानी ऐसे हैं कि जिनको खड़े होकर के पीना जायज़ है, एक तो आबे ज़मज़म और दूसरा वज़ू का पानी। और इसमें हिकमत यह है कि जो आम तौर से जो हम पानी पीते हैं, अगर हम उनको खड़े होकर के पिएंगे तो वो सारा पानी हमारे जिस्म के अंदर हर पुर्जे में पहुंच जाएगा, और खड़े होकर के पानी पीना ये नुकसानदेह भी है और ये मुज़िर भी है। लेकिन इन दोनों पानी को खड़े होकर क्यों पीते हैं, इसमें हिकमत एक ये भी है क्योंकि हम जो वज़ू का पानी पीते हैं, बचा हुआ कि वज़ू का पानी है, वज़ू करा है, सवाब मिलेगा, नेकियां मिलेंगी, तो सवाब की नीयत से पीते हैं बरकत हासिल करने के लिए। और जो आबे ज़मज़म हम पीते हैं वो भी सवाब की नीयत से पीते हैं, बरकत हासिल करने के लिए पीते हैं। नबी के शहर का पानी है, एक नबी की एड़ी से निकला हुआ पानी है, तो हम बरकत हासिल करने के लिए ये दोनों पानी पी जाते हैं सवाब और बरकत के मकसद से। तो इस वजह से इन दोनों पानी को
کھڑے ہو کر کے پینا جائز ہے، اور پھر ہم ثواب اور برکت کی نیت سے پئیں گے تو یہ پانی ہمارے پورے جسم کے اندر جائے گا، تو ہماری بیماریاں بھی ختم ہوں گی اور ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اور اسی طریقے سے اسی مسئلے کو جو حدیث نمبر 11 حضرت علی کی میں نے بیان کی ہے، اس پورے مسئلے کو اسی طریقے سے صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رضوی علیہ الرحمہ نے اسلامی اخلاق و آداب صفحہ نمبر 36 پر بیان کیا ہے۔ اور اس مسئلے کو ایک مسئلہ شمس العلماء علامہ شمس الدین احمد رضوی جون پوری نے قانون شریعت حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 244 پر مسئلہ بیان کیا ہے کہ کون کون سے پانی کھڑے ہو کر کے پئیں، آب زمزم اور وضو کے پانی کو کھڑے ہو کر کے پئیں، باقی دوسرے پانی کو بیٹھ کر پئیں۔ تو صرف 2 پانی ہیں کہ جن کو کھڑے ہو کر کے پینا جائز ہے، اور باقی پانی کو کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر پینا چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے اسلامی اخلاق و آداب کے اندر حدیث نمبر 9 صفحہ نمبر 36 پر صحیح مسلم شریف کے اندر آتا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر کے پانی پیے، یہاں تک کہ بھول کر بھی پیے اور اس نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہاتھوں ہاتھ طبیع قے کر دے، الٹی کر دے۔ تو پانی کھڑے ہو کر پینا جائز نہیں، لیکن صرف 2 پانی، آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی۔